टाटा ने पंच को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उम्मीद से काफी ज्यादा प्राइसेस में। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन दिया करेगी स्विफ्ट, ग्रैंड एटेन, नियोस और इग्निस जैसी गाड़ियों को, लेकिन टाटा का टारगेट ये 3 गाड़ियां नहीं, काइगर और मैग्नाइट जैसी क्रॉसओवर एसयूवीज थी। तो चलिए पंच को कंपेयर करके देख लेते हैं निसान मैग्नाइट से और देखते हैं किसमें कितना दम है। यकीनन इन दोनों में से एक गाड़ी आपको आज काफी निराश करने वाली है। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो टाटा पंच की लेंथ है 3827 mm, जो कि 167 mm कम है मैग्नाइट की लेंथ से। पंच की विड्थ है 1742 mm, जो कि 16 mm कम है मैग्नाइट की विड्थ से। इसी तरह से पंच की हाइट है 1615 mm, जो कि 43 mm ज्यादा है मैग्नाइट की हाइट से। और रही बात तो व्हील बेस की, तो पंच का है 2445 mm, जो कि 55 mm छोटा है मैग्नाइट के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि पंच लंबाई में, चौड़ाई में और व्हील बेस में तीनों ही मामलों में मैग्नाइट से छोटी है। और ये डिफरेंस सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, दोनों गाड़ियों के कैबिन स्पेस में भी साफ नजर आता है। मैग्नाइट के कैबिन में ज्यादा स्पेस मिल जाती है कंपैरेटिवली पंच के। पंच की रियर सीट पर लॉन्ग रूट के लिए 3 लोगों का बैठना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, जबकि मैग्नाइट में 3 लोग बेहतर कंफर्ट से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो पंच में 366 लीटर की मिल जाती है, जो कि 30 लीटर ज्यादा है मैग्नाइट में मिलने वाली 336 लीटर की बूट स्पेस से। टायर्स की बात करें तो पंच में 15 इंच और 16 इंच दोनों ही मिल जाते हैं, जबकि मैग्नाइट में सिर्फ 16 इंच के टायर्स दिए हुए हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो पंच में 37 लीटर का दिया गया है, जो कि 3 लीटर छोटा है मैग्नाइट के फ्यूल टैंक से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पंच में 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 18 mm कम है मैग्नाइट में मिलने वाली 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही पंच की कम है, लेकिन ऑफरोडिंग के लिहाज से देखा जाए तो मैग्नाइट से बेहतर ऑफरोडिंग पंच कर सकती है। कर्व वेट मतलब कि दोनों गाड़ियों के वजन के बारे में बात करें तो उसमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों के ही कर्व वेट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 84.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं मैग्नाइट में मिलने वाले 1 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 13.81 bhp ज्यादा पावरफुल है और 17 Nm का टॉर्क भी ज्यादा जनरेट करता है। इसके अलावा मैग्नाइट के इस इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। रही बात माइलेज की, तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर ही माइलेज क्लेम किया जाता है। पंच के मैनुअल ट्रांसमिशन में 18.97 kmpl का, जबकि मैग्नाइट में 18.75 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस इंजन के अलावा मैग्नाइट में 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। अगर हम पंच के इस इंजन को मैग्नाइट के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हैं तो ये 13.81 bhp कम पावरफुल है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 47 Nm, जबकि ऑटोमेटिक में 39 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में पंच लगभग 1 kmpl माइलेज कम जनरेट कर पाती है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पंच लगभग 1 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम कर पाती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर जो है वो ये है कि पंच में आपको बेसिक AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि मैग्नाइट में आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि AMT से काफी बेहतर स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो पंच में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक स्वैग कंट्रोल, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप पंच का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट से, तो आपको इन सभी के अलावा ट्रैक्शन प्रो जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है, जो ऑफ रोडिंग में भी काफी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैग्नाइट में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में, तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, एंटी रोल बार, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप मैग्नाइट का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको इस स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स और मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो बराबर मिलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स की तो मैग्नाइट पंच से काफी आगे है।
अगर हम बात करें एनसीएपी क्रैश टेस्ट की, तो अभी हाल ही में ग्लोबल एनसीएपी ने टाटा पंच का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं अभी तक के मैक्सिमम स्कोर के साथ में। जबकि मैग्नाइट की बात करें तो इसका क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनसीएपी ने तो नहीं किया है, लेकिन मेड इन इंडिया मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट एशियन एनसीएपी ने किया है, इतने ही स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ में, जिसमें इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की काफी अच्छी टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। इन दोनों क्रैश टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो पंच आपको काफी बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है मिनिमम सेफ्टी फीचर्स के साथ में, लेकिन मैग्नाइट में आपको मिनिमम सेफ्टी के अलावा काफी सारे और भी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो पंच में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो मैग्नाइट में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते। फ्रंट फॉग लैंप्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन मैग्नाइट में एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि पंच में हैलोजन फॉग लैंप्स मिल पाते हैं। इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पीछे की सीट पर आर्मरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन पंच के आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर नहीं मिल पाते, जबकि मैग्नाइट के आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर के साथ में मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम में मैग्नाइट में 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि पंच में 7 इंच की ही मिल पाती है। ऑटो डाउन ड्राइवर विंडो तो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन ऑटो डाउन के साथ में मैग्नाइट में एंटी पिंच फीचर भी मिल जाता है जो पंच में नहीं है। रियर एसी वेंट्स, मैग्नाइट के दोनों ही सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है, जबकि पंच के सिर्फ को ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में ही मिल पाता है। इसके अलावा मैग्नाइट के रियर कैबिन में 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट दिया गया है, जबकि पंच में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इन फीचर्स के अलावा मैग्नाइट में आपको एक टैक पैक मिलता है। इस पैक में आपको वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, एम्बियंट लाइटिंग और हाई एंड JBL स्पीकर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि इस पैक को खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो मैग्नाइट में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो पंच में हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं है। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, ये फीचर है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से काफी कन्वीनियंट हो जाता है एजेड लोगों को गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना। कूल्ड ग्लव बॉक्स, LED टेल लैंप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉग लैंप्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन पंच के फॉग लैंप्स के साथ में कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है जो कि काफी काम का फीचर होता है, जबकि ये फीचर मैग्नाइट में नहीं है। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और इको एंड सिटी ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि पंच में 2 या 3 ऐसे काम के फीचर हैं, जैसे कि कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फॉग लैंप्स, ड्राइविंग मोड्स और 90 डिग्री डोर ओपनिंग्स, जो आपको मैग्नाइट में नहीं मिल पाते। लेकिन मैग्नाइट में ऐसे कई सारे काम के फीचर्स हैं जो पंच में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि मामला चाहे कैबिन स्पेस का हो, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का हो, मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स का हो या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स का, इन सभी मामलों में मैग्नाइट पंच से बेहतर है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसिंग के मामले में। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन के मामले में पंच मैग्नाइट से सिर्फ 22,000 रुपए से 37,000 रुपए सस्ती मिलती है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मामले में सिर्फ 63,000 रुपए से 76,000 रुपए तक सस्ती मिलती है। इस मामूली से प्राइस डिफरेंस में आपको मैग्नाइट के साथ टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स और बेहतर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंच के ये प्राइसेस अभी इंट्रोडक्टरी हैं, कुछ समय बाद इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस जो अभी है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि टाटा जैसी कंपनी ने पंच जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट को इतने ज्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया है। इसके ओवर प्राइस्ड होने की वजह से यकीनन इस गाड़ी की सेल्स पर काफी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।